सामीन, मैं आज आपकी खिदमत में एक बार फिर सजाद सलमान फ़ारसी हाज़िर हूँ। अहमदिया टॉक शो ये जमात कादियानिया ने एक नया दजल शुरू किया आजकल लाइव स्ट्रीमिंग का। तो इस पर ये देख लें, इन्होंने ये लिखा है दीन हग। ये आज मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ ताकि ये ऑन द रिकॉर्ड हो जाए कि आज मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो इनके बानी हैं, जिनको दिन में 100 बार बल्कि उससे भी ज़्यादा पेशाब आता था, टट्टी पोटी पेचस आते थे, मूत्र आता था, और उन्होंने उसको अपनी ख़ास निशानी बयान किया। वो मैं अभी आपको हवाले दिखाऊंगा। तो उसकी मुनासबत से शायद इन्होंने आज अपना ये नाम रखा है दीन हग। तो यानी कि हगने की निस्बत से रखा है, जो फेल है टट्टी पेचस पोटी का, कि हगना, क्योंकि वो पंजाब में कादियान में यही इनकी इस्तिलाहात थी। बस यही कुछ है इनके पास। तो आज ये मैं आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ ताकि ये ना कहें कादियानी कि ये जी कोई किसी ने खुद ही एडिट कर लिया। ये सुन लें। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना ही कोई शोर शराबा है जैसे कि इनके प्रोग्राम्स में होता है। तो लिंक आप सुनेंगे जुगतें जो इनकी हैं और तरह तरह के तंज ये घटिया रखते हैं, तो ये करते ही रहते हैं। ज़रा सुने ये क्या कह रहे हैं, ये कादियानियत दीन हग वाले। उन्हें भेज दिया गया है, वक्त का उन्हें बता दिया गया था और एग्री उन्होंने कर लिया हुआ था कि वो तशरीफ लाएंगे, आके बात करेंगे। तो अब इस वक्त हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं जनाब। ये मैं आपको बता दूं, ये बाकायदा मैंने अच्छा आज जी, इनको, माशाल्लाह ये देख जनाब साहब लें, तशरीफ ले आए हैं। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऐसा बाकायदा मैंने इनको बताया कि ये ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के मतलब कह रहे थे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो इनके बानी हैं, उन्होंने जो गुस्ताखियाँ की हैं ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, तो वो जो है इल्ज़ामी जवाब दिए हैं। तो इस पर मैंने इनको कहा कि ये देख लें, ये रूहानी हज़ाइन की जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 308, यहाँ पर एलानिया मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर और किसी यानी कि फ़र्ज़ी ईसा की बात नहीं की, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की बात की, नबीउल्लाह की बात की, और उनकी नाम लेकर तो गुस्ताखी की, और अल्लाह वादा ला शरीक की भी गुस्ताखी की, और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की भी गुस्ताखी की। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। तो ये सुन लें ज़रा, ये कादियानियत। अस्सलाम वालेकुम जनाब रसूल साहब, क्या हाल है आपके? दीन हग वाले कादियानी जो हैं ये क्या कहते हैं, ठीक ठाक हैं ये जी देखें। जनाब, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप सुनाएं। दीन अल्लाह का एहसान, दीन अल्हम्दुलिल्लाह हग। जनाब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए हैं। अच्छा, ये आपने देख लिया। अब वो तो बात करते रहेंगे ज़िया रसूल भाई से, मैं ज़रा आपको दिखा दूं कि ये इन्होंने ये दीन हाग जो है ये किस मुनासबत से रखा है नाम। तो आइए चलते हैं सामीन, ये ज़रा मैं आपको दिखा दूं। फिर कादियानी एतराज़ करते हैं कि सलमान फ़ारसी अपने से हवाले बनाता है, तो किताबों से असल हवाले नहीं दिखाता। तो मैं असल PDF खोल कर दिखाता हूँ ना जी। ये रूहानी हज़ाइन जिल्द नंबर 19 है, सफ़ा नंबर 435 है। चलें चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर मिर्ज़ा साहब क्या लिखते हैं। यहाँ पर ख़ुद ही ये देख लें कि ये पहले तो ये जो बकवास इन्होंने लिखा है, लिखते हैं कि पास इलाज की गर्ज से मज़ायका नहीं कि अफ़यून शुरू कर दी जाए। मैंने जवाब दिया कि ये आपने बड़ी मेहरबानी की कि हमदर्दी फरमाई, लेकिन अगर मैं ज़ियाबितिस के लिए अफ़यून खाने की आदत कर लूँ तो मैं डरता हूँ कि लोग ठट्टा करके ये ना कहें कि पहला मसीह तो शराबी था और दूसरा अफ़यूनी। अस्तग़फिरुल्लाह। ये किस तरह के बकवास ये लिखा करते थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की शान के ख़िलाफ़ कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते थे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, जहाँ गुस्ताही ना करें। अच्छा, अब ये लिखते हैं, चुनांचा मिसाल के तौर पर ज़ाहिर करता हूँ कि मुझे दो मर्ज़ दामनगीर हैं। एक जिस्म के ऊपर के हिस्से में के सर दर्द और दौरान सर और दौरान खून कम होकर हाथ पैर सर्द हो जाना, नब्ज़ कम हो जाना। दूसरे जिस्म के नीचे के हिस्से में के पेशाब कसरत से आना और अक्सर दस्त आते रहना। ये दोनों बीमारियां करीबन 20 बरस से हैं।
कभी दुआ से ऐसी रुखसत हो जाती हैं कि गोया दूर हो गई मगर फिर शुरू हो जाती हैं। एक दफ़ा मैंने दुआ की कि ये बीमारियां बिल्कुल दूर कर दी जाएं तो जवाब मिला कि ऐसा नहीं होगा। ये रूहानी हज़ाइन है, जिल्द नंबर 19 है। मैं इसको आप 435 सफ़ा याद रखिएगा। मैं ये पूरा पहला पेज भी आपको दिखा देता हूँ ताकि शक शुबा ना रहे। ये देख लें, ये रूहानी हज़ाइन है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की, जिल्द नंबर 19। और ये निशानियाँ जो है ना, जिसकी वजह से निस्बत से शायद आज इन्होंने अपने वो प्रोग्राम पर लिखा दीन हाग, तो यही हगने और मूत्रने की वजह से जो है ना 435 कहाँ गया, कहाँ गया, अभी पहुंच जाते हैं 435 में। तो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का हवाला मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये तमाम तर कादियानी भी देख लें कि कादियानियों का जो बानी है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, उनकी जो निशानी है, एक तो सर के दौरे हैं, सर के दौरे हैं, और दूसरी कौन सी निशानी है, वाफर मिकदार में टट्टी का, पोटी का, पेचस का, मूत्र का आना। और ये निशानियां बयान की हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपने दावे के लिए। तो यहीं से अंदाज़ा कर लें कि इस कल्ट में किस तरह की गंदी और गलीज़ सोच है। और ये टट्टियाँ 20 साल से लगी हुई हैं जी। अब चलते हैं, मैं आपको एक और हवाले की तरफ लेकर जाता हूँ ताकि कोई शक शुबा ना रहे ना कि कादियानियों ने क्यों आज अपना वो जो मज़हब है उसका नाम दीन हक रखा है। लें जी नाजरीन, पेश खिदमत है रूहानी हज़ाइन है, जिल्द नंबर 22 है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी लिखते हैं, दूसरी मर्ज ये देखें, यहाँ चादरों की पेशनगोई, कहते हैं कि ये पेशनगोई थी और ये दो निशानियां थी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की कि दो बीमारियां होंगी। हालांकि किसी हदीस में दो बीमारियों का कोई जिक्र नहीं है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने झूठ बोला हदीस पर, जहाँ पर 2000 चादरों में ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के नज़ूल का जिक्र है कुर्ब क़यामत में कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम 2000 चादरों में नज़ूल फरमाएंगे। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने यहाँ कहा कि 2000 चादरों से मुराद दो बीमारियां और एक बीमारी मुझे तो नी के ऊपर से ऊपर है कि मुझे सर के दौरे पड़ते हैं और मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और दूसरी बीमारी तो नी से नीचे है कि वाफर मिकदार में टट्टी पोटी पेचस पेशाब आता है। तो ये अब बेहूदगी देखें इस कल्ट की। तो इसकी वजह से आज इन्होंने बाकायदा अपने चैनल पर बाकायदा लिखा वो लाइव स्ट्रीम में दीन हग, इस हगने की निस्बत से। दूसरी मर्ज ज़ियाबीतस तखमीनन 20 बार से है जो मुझे लाहक है, जैसा कि उस निशान का पहले भी जिक्र हो चुका है, और अभी तक 20 दफ़ा के करीब हर रोज़ पेशाब आता है और इम्तहान से बोल में शक्कर पाई गई। एक दिन मुझे ख्याल आया कि डॉक्टरों के तजर्बा की रूह से अंजाम ज़ियाबीतस का या तो नुज़ूलुल मा होता है या कार्बंकल यानी सरतान का फोड़ा निकलता है जो मोहलिक होता है। सो इसी वक्त नुज़ूलुल मा की निस्बत मुझे इल्हाम हुआ। अब ज़रा इल्हाम पढ़ें, यानी 3 अज़ू पर रहमत नाज़िल की गई, आँख और 2 और अज़ू पर। 2 कौन से? और एक तो आँख पर, तो दूसरे 2 अज़ू कौन से हैं जिनका डायरेक्ट तल्लुक किस वजह से है, जिसकी वजह से दुआ की जा रही है कि दिन में वाफर मिकदार में जो है वो टट्टी पेचस पोटी आ रही है, तो उन उज़ू पर जो है वो रहमत नाजिल की गई। ये शैतानी इलाम देखें कि यानी कि दुबर को और जो किरमे हाकी है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब का, उसको कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, ये ज़रा इलाम देखें, ये शैतानी वही, और इलाम देखें कैसा बदमाश था वो शैतानी जिन जो सरगोशी करता था। ये लाश भी जो है ना बड़ा बदमाश था, माहौलिया। अच्छा, अब बेवकूफ़ तो वो रोज़ ही बनाता रहता था। अब देख लें कि अच्छा कि इनको कुछ नहीं होने वाला। और फिर जब कार्बंकल का ख्याल मेरे दिल में आया तो इल्हाम हुआ, अस्सलाम वालेकुम। सो एक उम्र गुजरी कि मैं इन बलाओं से महफूज हूँ। अच्छा, कार्बंकल जो है उस पर जो है क्या हुआ कि अस्सलाम वालेकुम। आप ज़रा बेहूदगी देख लें इस कल्ट की।
मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का 2 जमा 2 8 बनाना देख लें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आज चैनल पर दीन हक जो है वहाँ पर लिखा गया बाकायदा लाइव स्ट्रीम पर कादियानियों की तरफ से, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की इन निशानियों की निस्बत से कि वाफर मिकदार में टट्टी पेचस पोटी पेशाब आता था। अब हम चलते हैं रूहानी हज़ाइन की जिल्द 21 की तरफ। असल में मुझे ये बड़ा परेशानी रहती है कि कादियानी ये ना कहें कि सलमान फ़ारसी तुमने को कसर छोड़ दी थी। कसर नहीं छोड़नी ना, मुझे ये बड़ी परेशानी रहती है कि ये ना हो कि कल गिला हो कि सलमान फ़ारसी ने को कसर छोड़ दी थी। तो कसर नहीं छोड़नी। तो एक और मैं हवाला दिखा देता हूँ कि क्यों कादियानियों ने आज अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पर अपना जो कादियानियत का दीन है, कादियानियों का, उसको दीन हक कहा है। रूहानी हज़ाइन है, जिल्द नंबर 21 है, सफ़ा नंबर 373 है। आए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या लिखते हैं मिर्ज़ा साहब। अच्छा, यहाँ पर देखें, वही झूठ बोला हदीस पर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने। तो मैं ज़रा ये पढ़ कर सुनाता हूँ। अलबत्ता ये मुमकिन है कि आसमान से बीमार होकर आवें या राह में बीमार हो जाएं और फिर ज़मीन पर आकर मर जाएं। और ये हमने इसलिए कहा कि अहादीस से साबित है कि आने वाला ईसा ज़फ़रानी रंग की 2 चादरों में नाजुल होगा और तमाम मोबरीन के इतफाक से ताबीर की रूह से जर्द रंग चादर से बीमारी मुराद होती है। अब हदीस में जो ईसा इब्ने मरियम इस्लाम के मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह आसमान से 2 जर्द रंग की चादरों में नजूल फरमाएंगे, तो वो ख्वाब था ही नहीं। इल्मे रोया और इल्मे ताबीर का तो उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो ख्वाब था ही नहीं। अच्छा, तो अब उसको जो है कहा कि इल्मे रोया के रूह से जो है वो जो है 2 जर्द रंग की चादरें, 2 बीमारियां मुराद होती हैं। और मैं कई दफ़ा अब ये सुने ना ज़रा। और मैं कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि मैं जो खुदा ताला की तरफ से मसीह मऊद हूँ। अहादीस में मेरे जिस्मानी अलामात में से ये 2 अलामतें भी लिखी गई हैं, क्योंकि ज़र्द रंग चादर से बीमारी मुराद है। और जैसा कि मसीह मऊद की निस्बत हदीसों में 2 जर्द रंग चादरों का जिक्र है, ऐसे ही मेरे लायक हाल 2 बीमारियां हैं। एक बीमारी बदन के ऊपर के हिस्से में, वो जो तुन्नी से ऊपर है जो ऊपर की चादर है, और दौराने सर है जिसकी शिद्दत की वजह से बाज़ वक्त मैं ज़मीन पर गिर जाता हूँ और दिल के का दौराने खून कम हो जाता है और हौलनाक सूरत पैदा हो जाती है। अच्छा, ये मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और ये जो है निशानी है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के दावे की, अंदाज़ा कर लें। दूसरी बीमारी बदन के नीचे के हिस्से में है, जो मुझे कसरत पेशाब की मर्ज है, जिसको ज़ियाबिदिस भी कहते हैं। और मामूली तौर पर मुझको हर रोज़ पेशाब बकसरत आता है और 15 या 20 दफ़ा तक नौबत पहुंच जाती है। आहा, और बाज़ औक़ात करीब 100 दफ़ा के दिन रात में आता है और इससे भी ज़ौफ़ बहुत हो जाता है। सो ये ज़र्द रंग की 2 चादरें हैं जो मेरे हिस्से में आ गई। अच्छा, अब दिन में ये जाना है 100 बार तक नौबत आ जाती है। ये मैं दोबारा दिखा, कसर ना रह जाए ना। असल में मुझे बड़ी सख्त परेशानी होती है कि कादियानी ये ना कहें कि सलमान फ़ारसी साहब को कसर रह गई है। ये रूहानी हज़ाइन की जिल्द नंबर 21 है, इसको देख लेते हैं। अभी रूहानी हज़ाइन की मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ और आप देख लें कि रूहानी हज़ाइन की जो ये जिल्द है ना, बल्कि इसको मैं फास्ट स्क्रॉल करता हूँ ताकि पूरी तरह बात वाज़ह हो जाए ना कि यही किताब है। ये जिल्द नंबर 21 है और उसका जो हवाला था गालबन 373 था। अभी चेक कर लेते हैं, इससे ज़्यादा आगे। तो ये जो वाफर मिकदार में टट्टी पेचस पोटी मूत्र आना, तो ये ख़ास निशानियाँ थी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की। कैसा मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने देखें अपनी ज़िल्लत का सम्मान किया कि जब हदीस पर झूठ बोला और अपनी जो है तावील जो है, तावील भी नहीं कह सकते, झूठ बांधा हदीस पर कि उसका माना ये है कि 2 जर्द चादरों से मुराद यह है कि 2 बीमारियां हैं। झूठ बांधा ना,
तो फिर जो है उस पर देखें कितनी ज़िल्लत उठानी पड़ी। ज़िल्लत अब ये अंदाज़ा कर लें, यहाँ पर 100 दिन में 100 बार, ये 100 दफ़ा। अब ये याद रखिए कि बैतुल खला चौबारे पर था और वहाँ पर जाने के लिए भी लोटा उठाकर तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब हाथ से टूंडे थे, तो वहाँ पर जाते वक्त भी जो है वो चौबारे पर चढ़ने के लिए जो है वो 5 मिनट लग जाते थे। 5 मिनट वापसी पर नाड़ा भी नहीं खुला करता था। बाज़ दफ़ा तो नाड़ा खुलने से पहले पेशाब खुल जाता था, तो फिर वो सूती नाड़े के बजाय रेशमी का तजर्बा किया गया, वो भी जो है गिरा पड़ जाती थी, तो फिर गुरारा पहनना शुरू हो गए। ज़ाहिर है दिन में 100 बार जाना पड़े तो अब 100 बार जो है शलवारें चेंज हों, तो फिर गो के मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब की बेगम साहिबा जो हैं वो उन्होंने नौकर चाकर काफ़ी रखे हुए थे, वो तो उन्होंने कुछ करना नहीं था। फिर भी जब 100 शलवारें जो हैं वो दिन में जो है वो गंदी हों, क्योंकि नाड़ा खुलने से पहले पेशाब खुल जाए, तो फिर जो है वो क्योंकि प्रेशर था ना, देखिए ना, ख़ास निशानी थी, वाफर मिकदार में आती थी ना जी, आम मसला ही नहीं था ना। यानी इस तरह वाफर मिकदार में आती थी कि बेहाल होकर तो बेहोश हो जाते थे बाकायदा जो है। फिर वो मैं किसी और वक्त आपको दिखाऊंगा। वलायती पखाना मंगवाया गया कि पखाना फिरने से जो है वो सर का दौरा पड़ता है, गिर जाता हूँ। ये भी एक बड़ा गौर तलब मसला है कि जब गिरते थे तो फिर किस हालत में गिरते थे, बेहोश हो जाते थे तो नीचे, क्योंकि आपको पता है ख़ास निशानी थी, वाफर मिकदार में आती थी, बड़े सख्त मामलात हैं, बड़ी सख्त निशानी थी। तो ये आपको दिखाना था कि आप देख लें कि आज क्यों इन्होंने किस निस्बत से अपना वो जो लाइव स्ट्रीमिंग की तो उसका नाम रखा दीन हग। ये इस पर एंड करते हैं, ये देख लें दीन हग। मैं फिर प्ले करता हूँ। आप दो नामों से तशरीफ लाए हैं, किस नाम से बात करना चाहेंगे? ज़िया रसूल और ज़िया रसूल 2 नंबर। ये देख नहीं, लें। ये जो मैं ऐड हूँ बस इसी से। अच्छा, ये देख लें दीन हग। तो ये दीन हग है कादियानियत का, और बड़े धड़ल्ले के साथ इन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की जो बीमारियों की निस्बत से इन्होंने बाकायदा जो है और ख़ास निशानी जो थी उसकी निस्बत से बाकायदा इसका नाम ही दीन हग रख दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मज़ीद कुछ निकाब पोशी इसी मौजू पर मैं करूँगा, तो एक और वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।